सर्व द पीपल, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप उनको कुछ दे रहे हैं। शुरुआत में आप लोगों को देते हैं और बाद में वो भी देने वाले बन जाते हैं। तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट का मतलब है कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हूँ। आज मैं एक ऐसे एस्पेक्ट के ऊपर बात करने जा रही हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा टूल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है और उतना ही इग्नोर्ड है, जिसका नाम है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। आज मैं अपनी वीडियो में बात करूँगी कि इस प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होती क्या है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को हम बनाते कैसे हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले, अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सक्सेसफुल होना है तो हमें एक तरीके से जो भी नाम हमारे दिमाग में है या हमारे मोबाइल में है उसको हमें पेपर पे उतार के एक सीक्वेंस में लिखने को कहते हैं प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। ये एक मेमोरी जॉगर के फॉर्म में भी हो सकता है, एक रजिस्टर के फॉर्म में हो सकता है, एक डायरी में हो सकता है, एक जॉट डाउन करके हम एक्सेल शीट पे भी उतार सकते हैं, अपने एप्पल के आईपैड पे भी उतार सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एडवांस होते जा रहे हैं। लेकिन तरीका यही है कि हमें उसे लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि हमने कोई शॉप तो खोली नहीं है, ना हमारे पास कोई शोरूम है, लेकिन जितनी बड़ी लिस्ट, हमेशा हम लिस्ट बनाने के लिए एक मोटा अगर रजिस्टर लेते हैं तो हमेशा हमें एक फीलिंग आती है कि मैं इस कंपनी का ऑनर हूँ। कहते हैं ना कि जब कभी रबड़ की फैक्ट्री लगानी हो तो हमें रबड़ की ज़रूरत होती है, अगर हमें प्लास्टिक की फैक्ट्री लगानी हो तो हमें प्लास्टिक की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो हमें लोगों की ज़रूरत होती है, और लोगों को सिर्फ ज़रूरत नहीं, हमें लोगों को सक्सेसफुल बनाना होता है, अपने साथ साथ उनके सपने भी पूरे करने होते हैं। तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट के अंदर हम उन सभी का नाम लिखते हैं जिनके साथ हम अपनी सफलता का जश्न मनाना चाहते हैं। हम अपनी सफलता का नहीं, उनकी सफलता का भी जश्न मनाते हैं। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में हम उन लोगों के नाम लिखते हैं जिनके साथ हम देश विदेश की यात्रा पर जाना चाहते हैं। हम उन लोगों के नाम लिखते हैं जिनके सपनों को हम ड्राइव कर सकते हैं। हम उन लोगों के नाम लिखते हैं जिनके साथ हम उनके सपनों की गाड़ी ड्राइव करने का मौका दे पाते हैं, उनके सपनों के घर तक, उनके ड्रीम तक उनको पहुंचाने का मौका नेटवर्क मार्केटिंग उनको देती है एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट के द्वारा। तो बात करते हैं कि जो भी ये लिस्ट बनाता है वो जीतता है और जीतता ही चला जाता है, क्योंकि लगातार एक्शन आपकी जीवन में हमें विनर्स को क्रिएट करते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि ये प्रॉस्पेक्ट लिस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है। जब हमें ये लिस्ट बनानी है, हमें पता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है, तो इसको बनाया क्यों जाए, इसका क्या बेनिफिट है। जब हम इस लिस्ट को बनाते हैं, एक तो एक सीक्वेंस में हमारे पास लोग आ जाते हैं, जो चीज़ हम लिख देते हैं, जो हम पेपर पे उतार लेते हैं, एक्चुअल में वो वर्क करने लगती है। लेकिन जब हम ये लिस्ट बनाते हैं, अब ये बात आई कि लिस्ट लोग क्यों नहीं बनाते। लिस्ट लोग इसलिए नहीं बनाते कि उनके माइंड में एक चीज़ रहती है कि अगर मैंने लिस्ट बनाई तो मुझे बात करनी पड़ेगी, और बात करनी पड़ेगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, और जब लोग मेरा मजाक बनाएंगे तो ये तेल साबुन बेचने का बिजनेस मुझसे तो होगा नहीं। हमारे माइंड में ये बहुत सारे एस्पेक्ट आने लगते हैं, बहुत सारे डाउट आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम ये प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना होगा। एटीट्यूड सेलिंग का नहीं, हमें शेयरिंग का रखना होगा। अगर हम सेलिंग एटीट्यूड को हटाकर शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग को समझाते हैं, तो लोगों को समझ में आती है। शेयरिंग हम वैसे भी करते हैं, तो अगर हम इससे भी बेटर है कि आप सर्व द पीपल, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप उनको कुछ दे रहे हैं। शुरुआत में आप लोगों को देते हैं और बाद में वो भी देने वाले बन जाते हैं। तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट का मतलब है कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो हमें बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसा मंत्र है, ये एक ऐसा टूल है जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा और आपके जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलेगा। जब हम प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही
ज़रूरी है। तो पहली बात करते हैं कि जब ये हम प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बना रहे हैं तो हमें प्री जज नहीं करना कि वो करेगा या वो नहीं करेगा, वो बहुत अमीर है, वो गरीब है, वो उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो ले ही नहीं सकता, वो उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। आपको नहीं पता कि कौन इंसान कर जाएगा और आपके लिए एक सक्सेस को क्रिएट कर जाएगा। तो नेवर एवर प्री जज। जब भी आप प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बना रहे हैं इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। और हमें जब प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी है वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के बनानी है, अपने स्पाउस के साथ बैठ के बनानी है। कहते हैं जब मिल के फैमिली मेम्बर्स बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम कोई नाम भूल भी जाएं, लेकिन जब हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि आपकी मामी की चाची की बहन कहाँ रहती है, तो हमारे लिए उन नाम को लिखना आसान हो जाता है। कहते हैं ना जब राम जी आए तो उनके साथ लक्ष्मण जी का नाम ऑटो मोड में जुड़ा होता है और सीता जी का नाम जुड़ा होता है, लेकिन जब हम अपनी फैमिली के साथ ये लिस्ट बनाते हैं तो उनके रिलेशन वाले, उनके रिलेटिव्स हमें याद आने लगते हैं। एक पर्सन के साथ हम 10 लोगों का नाम लिखने लगते हैं और वो 200 लोगों की लिस्ट कब 2000 लोगों की लिस्ट में कन्वर्ट होती चली जाती है और कैसे वो मल्टीप्लाई करती है बिजनेस को। कहते हैं ना, जैसे पहले बात की थी कि जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सक्सेस। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को ज़रूर बनाइए और मिनिमम 200 लोगों की बनाइए। जब भी आप इस प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बनाएं दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना है। एक चाय कॉफ़ी का कप आप साथ में ले सकते हो, अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे रख सकते हो ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। जब आप रिलैक्स माइंड से बनाएंगे तो रिसोर्सेज सारे यूनिवर्स भी आपकी मदद करने के लिए उस प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को आ जाएगा। तो ध्यान से अपने ध्यान को केंद्रित करके अपना 100% देके हमें 100% उस प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बनाने पे काम करना है। क्या हम अप्रोच करेंगे, कैसे लोग आएंगे, इस पे फोकस ना करके सिर्फ लिस्ट बनाने पर फोकस करना है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बनाते कैसे हैं। इस प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बनाने के लिए हमें एक रजिस्टर की ज़रूरत है, एक स्केल की ज़रूरत है, एक पेन की ज़रूरत है, या फिर हम किसी डायरी में भी इसको बना सकते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी अगर सीक्वेंस होता है, जैसे ABCDE हम लिखते हैं, वो सीक्वेंस में होता है तो वो हमें याद रहता है। इसी तरीके से अगर हम शहर को सीक्वेंस वाइज लिखते हैं तो हमें याद रहता है। अगर कोई ABCD में से हमसे पूछे कि E का मतलब क्या होता है तो हम 1 मिनट के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर सीक्वेंस में आ रहा है तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते। तो इसलिए एक सीक्वेंस है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने का जिसको कहते हैं फ्रेंड्स, यानी F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंटरस्टेट, E फॉर ई कॉन्टैक्ट्स और N फॉर नेबर्स, D फॉर ड्रीमर्स, डॉक्टर, डेंटिस्ट, S फॉर स्ट्रेंजर्स। यानी एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट के थ्रू आप अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बहुत इजीली बना सकते हैं। और कहते हैं जितनी बड़ी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट उतनी बड़ी सक्सेस। तो हमें कम से कम मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट हमें बनानी है। जब हम 200 लोगों की लिस्ट, आप पूछोगे कि मैम 200 लोगों की लिस्ट क्यों? 200 लोगों की लिस्ट इसलिए दोस्तों कि अगर हम 15, 20, 25 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और शुरुआत में वो 15, 20 लोग हमारे वार्म सर्कल के लोग हैं और वही सबसे पहले बना कर देते हैं, तो हम बहुत ही डीमोटिवेट हो जाते हैं और इस बिज़नेस को ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम इस बिज़नेस को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 200 लोगों की, मिनिमम 200 लोगों की लिस्ट है, आप ये 2000 लोगों की भी लिस्ट बना सकते हैं। अगर हमारे पास 200 लोगों की लिस्ट होगी तो अगर 175 लोग मना भी कर देंगे, लेकिन 25 लोग अगर आपके साथ होंगे और उनकी भी तो अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट होगी 200 लोगों की, अपनी डाउनलाइंस की लिस्ट को भी अपनी ही प्रॉस्पेक्ट लिस्ट मानिए दोस्तों। तो इसी तरीके से आपको 200 लोगों की लिस्ट को क्रिएट करना है और उसको 1 बाय 1 अप्रोच करना है। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने वार्म सर्कल के अंदर अपने लोगों को, अपने परिचित लोगों को, कहते हैं ना नियर टू फार, उस तरीके से, उस फॉर्मेट में आप शुरू हो जाइए कि अपने बचपन से, उसके बाद आप कॉलेज में, उसके बाद आगे स्कूल में, अपनी जॉब्स में, या इस फॉर्मेट से, या फिर पहले आज आप कहाँ और उससे पहले कहाँ थे या उससे पहले कहाँ थे। इस फॉर्मेट में अगर आप कोई भी काम करते हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अब बात करते हैं कि इस लिस्ट को बनाने के बाद हमें इसको एक्सपैंड भी करना होता है। हर दिन हमें अपने मेमोरी जोगर में कम से कम 2 नए लोगों का नाम ऐड करना है। और जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, जब तक इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हो, उतनी देर आपको ये नाम ऐड करने हैं, क्योंकि जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सक्सेस। तो अब बात करते हैं कि प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को बनाने के फॉर्मेट्स और कॉलम्स क्या हैं। नेम,
सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद किस शहर से हैं और आपके फॉलोअप 1 2 3। अगर इस फॉर्मेट में आपके पास होगा तो आपके पास एक रिकॉर्ड होगा। और आपके माइंड में अगर चीज़ें नहीं भी आ रही, फ़ोन आपका चेंज भी हो गया या आपका कुछ भी रीज़न से आपके पास नहीं है, तो वो आपके पास आपका मेमोरी जोगर आपको एक पावरफुल फीलिंग देगा कि आप इस कंपनी के मालिक हो। तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तरीके से इसको सीक्वेंस में रखिए। अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हो, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हो, बड़ी सक्सेस पाना चाहते हो, तो ये एक छोटी सी लिस्ट आपको ज़रूर बनानी होगी। और ये लिस्ट आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, आपके बच्चों की ज़िंदगी को बदल सकती है और आपके सपनों को उड़ान दे सकती है। तो ये प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए और अपने लोगों से भी ये 200 लोगों की लिस्ट उनके साथ बैठकर बनवाइए। कहते हैं ना, सिर्फ बोल देते हैं बना लो तो लोग नहीं बनाते, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं और उनके साथ बैठ के वो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उनके पास भी लोग आते हैं और वो भी डीमोटिवेट नहीं होते और बिजनेस मल्टीप्लाई 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 और मल्टीप्लाई होने लग जाता है। वो अगर 100 कमाते हैं तो आप भी उसके अंदर से 10 कमाने लगते हैं और इसी तरीके से ये बिजनेस मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अगर मेरी ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आपको बेनिफिशियल लग रही हैं, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने लोगों के साथ इसको शेयर करने के साथ साथ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।